देखो, तो आज हम पार्ट बी का यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत व्यापक मूल्यांकन। हम मूल्यांकन तो करते थे, पहले भी करते थे, तो CCE की जरूरत क्यों पड़ी? मूल्यांकन तो पहले भी किया जाता था, लेकिन फिर ये देखा गया बच्चों के अंदर कि बच्चों की क्या कहते हैं उसको, बच्चों के अनुरूप, बच्चों की किसके अंदर इंटरेस्ट ज्यादा है, उस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए और बच्चों की रीडिंग राइटिंग उसकी स्किल को देखते हुए, उनकी आने वाली समस्याओं को देखते हुए, उनके रेगुलर अपडेट को ध्यान में रखते हुए उनका मूल्यांकन करना जरूरी हो गया। पहले क्या होता था, सबसे लास्ट में बच्चे को सर्टिफिकेट वगैरह दे दिए जाते थे कि आप फेल हो या पास हो, उसके द्वारा मूल्यांकन होता था। लेकिन अब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ, टीचिंग के साथ साथ उसका मूल्यांकन भी साथ साथ होता है। यानी उसने सीखा, नहीं सीखा, कैसे सीखा, सीखने की कौन सी टेक्निक यूज की, उसके लिए हम करते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन, और अंत में तो होता ही है मूल्यांकन। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज थी कि सतत व्यापक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट पता करना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जब हमने देखा कि ये क्या करता है, छात्रों को, विद्यार्थियों को एक डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन देता है, उनको प्रमोट, उनको क्या करता है? प्रमोट। क्या चीजें? उनकी योग्यताओं को प्रमोट करता है, उनकी योग्यताओं मेरिट्स, उनकी योग्यताओं को क्या करता है? प्रमोट करता है कि भाई आपकी योग्यता इसमें है, इस क्षेत्र में है, तो इस क्षेत्र को हम क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। और प्रमोट करने के लिए कोई राइट डायरेक्शन की जरूरत होगी ना, तो प्रोवाइड राइट डायरेक्शन, प्रोवाइड यानी देना, उसको राइट डायरेक्शन में प्रमोट करते हैं उनकी योग्यताओं को। क्या करते हैं? राइट डायरेक्शन में उनकी योग्यताओं को प्रमोट करते हैं। किसमें? सतत व्यापक मूल्यांकन के अंदर। ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं था, पहले क्या करते थे, बिफोर ऐसा नहीं कि भाई इनको ऐसा करते हैं, गिविंग द सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। ऐसा नहीं कि इनको सक्सेस और फेलियर का सर्टिफिकेट दे दो, अपना काम खत्म। नहीं, इनको राइट डायरेक्शन में प्रमोट करना, इनकी योग्यताओं को, मेरिट को प्रमोट करना, उनकी योग्यताओं को राइट डायरेक्शन के अंदर। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि सभी विद्यार्थी जो है वो एक जैसे नहीं होते, उनके सोचने का, उनके लिखने का सब तरीका अलग अलग होता है। तो सब ऑल स्टूडेंट आर नॉट सेम इन वर्किंग एंड थिंकिंग। सभी विद्यार्थी जो है वो एक जैसे नहीं होते, उनकी थिंकिंग, उनकी सोचने की, उनकी लॉजिक की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो डिफरेंस इन थिंकिंग एंड वर्किंग एंड लॉजिकल एबिलिटी टू डेवलप। अब इनकी हर विद्यार्थी अलग अलग होती है, तो उनकी डिफरेंट जो थिंकिंग है, वर्किंग है, लॉजिकल एबिलिटी है, उनको क्या करना? डेवलप करना। हर एक विद्यार्थी में उसके अनुसार, उसकी एबिलिटी के अनुसार डेवलप करना। फिर ठीक है, उसके बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर हमने सतत व्यापक मूल्यांकन को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने का तरीका क्या था इसको, कि भाई जो एग्जामिनर का जो फियर है, जो एग्जाम का जो फियर है बच्चों का, वो हटा देते हैं। हटाने का मतलब रिमूव द फियर, रिमूव द फियर। तो हमने जो डर था उस डर को हटा दिया, और तनाव, फियर एंड स्ट्रेस, रिमूव द फियर एंड स्ट्रेस। हमने बच्चों के अंदर जो तनाव था, जो भय था, उसको हमने हटा दिया। अब हटा दिया किसके? बच्चों के अंदर। ठीक है, और किससे हटा दिया? किससे हटा दिया आपने? एग्जाम का। बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा था एग्जाम का, तो एलिमिनेटिंग द कंपल्सन
ऑफ बोर्ड एग्जाम जैसे कि 5th और 8th। आपको पता है ना 5th और 8th के एग्जाम हटा दिए गए, इसका मतलब हमें बस उनको पास करना ही होता है। वो अब बोर्ड एग्जाम एक तरीके से नहीं है, बस उनको पास करना, स्टूडेंट को पास करना जरूरी हो गया है। तो हमने रिमूव कर दिया फियर और स्ट्रेस तनाव को, ठीक है। किससे? एलिमिनेटिंग द कंपल्सन, जो अनिवार्य थे पहले बोर्ड एग्जाम 5th और 8th पास करना, अब उनको हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो एक हो गया ये एलिमिनेटिंग वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में हम सतत व्यापक मूल्यांकन के अंदर सिर्फ रिटन वर्क को ही तवज्जो नहीं देते, रिटन वर्क के अलावा भी कुछ जैसे चीजें होती है, जैसे ओरल है, उनको भी दिया जाता है, कुछ प्रैक्टिकल, इसको भी तो तवज्जो देना पड़ेगा प्रैक्टिकल को, ठीक है। या फिर प्रोजेक्ट वर्क, इनको भी तवज्जो देना पड़ेगा, ठीक है, इनको भी तवज्जो देना पड़ेगा। या फिर असाइनमेंट, इनके द्वारा भी हम सतत व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। पहले सिर्फ रिटन बेसिस होता था, अब उनको हम ओरल, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट के बेस पे भी हम सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं। तो सतत व्यापक मूल्यांकन, एक बार हम वापस इसको रिपीट करते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन जो है वो स्टूडेंट को उसकी योग्यताओं के अनुसार उनको पढ़ाया जाना, उनकी योग्यताओं के अनुसार उनको पढ़ाया जाना। तो हम स्टूडेंट को राइट डायरेक्शन प्रमोट करते हैं, उनकी मेरिट्स को, ओके। इसके लिए जरूर नहीं होता कि उनको सक्सेस और फेलियर का क्या दे, सर्टिफिकेट दे। सतत व्यापक मूल्यांकन का मतलब ही होता है उनको योग्यता के अनुसार उनको प्रमोट करना, ऐसा नहीं कि उसको फेलियर और पास का सर्टिफिकेट देना, ठीक है। ऑल स्टूडेंट जो कि सेम नहीं होते, हमें पता है ऑल स्टूडेंट आर नॉट सेम, ठीक है। किसके अंदर? थिंकिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, लॉजिकल एबिलिटी के अंदर। तो उनको उनके अकॉर्डिंग डेवलप करना, उनकी योग्यताओं के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर हमने सतत जो व्यापक मूल्यांकन है, ठीक है, उसको और ज्यादा अच्छे से पेश किया, जिसमें क्या था, हमने स्टूडेंट के अंदर जो फियर था, डर और तनाव था, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कैसे? हमने एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया? एलिमिनेट। जो बोर्ड एग्जाम थे 5th और 8th, उसको कंपल्सन को हटाकर, ठीक है। और ये कोई रिटन वर्क नहीं है, सिर्फ रिटन वर्क के बेसिस पे ही हम सतत व्यापक मूल्यांकन नहीं कर सकते। रिटन वर्क के अलावा भी कौन से ओरल है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट वर्क है, असाइनमेंट है, ये भी इसके साथ होते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन के अंदर। देखो, उससे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सीसीई का, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सीसीई के अंदर होता क्या है, ठीक है। पहले तो सीसीई क्या है, कहां से आया, वो वाला था। अब है सीसीई के अंदर वास्तव में होता क्या है। सीसीई जो है, हम सीसीई को कैसे यूज करते हैं, यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसीई यूज डिफरेंट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू पेस एंड एबिलिटी ऑफ चाइल्ड लर्निंग। अब हमने सीसीई के बारे में देखा था, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बच्चे की योग्यता, बच्चे के सीखने की जो स्पीड है, एबिलिटी, एक तो योग्यता और उसकी स्पीड है सीखने की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, एक्टिविटी बनाते हैं। कोई होशियार अगर बच्चा है तो उसके सीखने की स्पीड क्या होगी, तेज होगी, एबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग सीसीई कहता है कि हर एक बच्चे की जो पेस और एबिलिटी है सीखने की, उसके अकॉर्डिंग काम करना, बस ये। यानी बच्चों की सीखने की एबिलिटी और पेस, स्पीड, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्टिविटीज बनाना, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्टिविटीज का यूज करना, बच्चों की लर्निंग के अनुसार। फर्स्ट। सेकंड क्या कहता है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक साल पर बच्चों को मैंने आज पढ़ाया कोई लेक्चर, ठीक है, और उसका एक साल बाद में उसका एग्जाम लेके मैं ये कह सकता हूँ कि ये बच्चा उस समय मतलब फेल है या सही है, या कितने नंबर है उसके, कितने परसेंटेज। जब तक उसका कंटिन्यूअस, यानी आज मैंने समझा है तो आज ही उसका मूल्यांकन भी तो किया जाए, उसने क्या समझा,
ठीक है। तो साथ ही पढ़ाने के साथ साथ, यानी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, एंड गोइंग प्रोसेस नहीं, यानी बाद में लिया जाने वाला प्रोसेस नहीं, ऑनगोइंग साथ साथ चलता रहता है बच्चों का मूल्यांकन, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कंटिन्यूअस एंड रेगुलर असेसमेंट होता है, इसमें आकलन होता है, कंटिन्यूअस और रेगुलर असेसमेंट होता है, उसका आकलन होता है। ऑल रीजन का मतलब फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ऑल रीजन का मतलब सभी क्षेत्रों में बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, ठीक है। तो वो सारे रीजन जो है बच्चे के डेवलपमेंट, बच्चों के विकास के अंदर कंटिन्यूअस और रेगुलर आकलन, यानी सतत यानी कंटिन्यूअस और रेगुलर यानी निरंतर जो आकलन है हम करते हैं सभी रीजन के अंदर, सभी क्षेत्रों के अंदर बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर, किसके अंदर, सीसीई के अंदर। एंड लास्ट, असेसमेंट ऑफ चाइल्ड डन बाय डिफरेंट मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट, यानी हम डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं। डिफरेंट मेथड भी अपन यूज करते हैं। देखो जो टीचर्स हैं हमारा रिटन एग्जाम देते हैं, ओरल एग्जाम लेते हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम देते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जाम भी लेते हैं, असाइनमेंट भी होते हैं, ठीक है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिससे एसएससी होता है। इंस्ट्रूमेंट जैसे अपन बात करेंगे एनेक्डोटल रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है, ग्रेडिंग स्केल के ऊपर, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाँ ये हो गया, ठीक है। अब देखो जब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसमें हम एक एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूस, ठीक है। तो कंटिन्यूस की हम जब बात करते हैं तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी साथ साथ में, लगातार, रेगुलर अपडेट पता होने चाहिए स्टूडेंट के, स्टूडेंट रेगुलरली क्या कर रहा है, तो इसके लिए हम ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट होता है, कोई अगर टीचर क्लास के अंदर बच्चे का रेगुलर अपडेट रखेगा तभी तो उसका सभी तरीके से विकास होगा, ठीक है। तो रेगुलर असेसमेंट कौन करता है, टीचर करता है। रेगुलर असेसमेंट का मतलब सब आकलन, उसका रेगुलर आकलन करता है कौन, टीचर। अब किस आधार पर करेगा टीचर आधार कौन सा होगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के आधार पर करेगा, तो वो चीजें ऑब्जर्व करेगा ना, स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, तो ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन या कुछ टूल्स होते हैं टीचर के पास, ऐसा नहीं है कि हथौड़े वगैरह कुछ ऐसा तो है नहीं, टूल्स होते हैं उसके, जैसे एनेक्डोटल रिपोर्ट्स वगैरह जो व्यवहारिकता का पता लगा सके, उसके एजुकेशन पर प्रथम परख वगैरह जो भी होते हैं वो कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा भी वो पता लगा सकता है, ठीक है। उनकी मतलब मानसिक स्थिति देखता है कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, उनका शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, मानसिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, बौद्धिक विकास, इन सब के बारे में वो उन टूल्स के द्वारा पता लगाता है। अब इन चीजों का टीचर करता क्यों है, टीचर करता है फीडबैक रिसीव करने के लिए। अब ये फीडबैक जरूरी क्यों है, ये दोनों के लिए जरूरी है, स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है और टीचर्स के लिए भी जरूरी है। टीचर्स के लिए क्यों जरूरी है, टीचर जब देखता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा, व्हाट चाइल्ड हैज लर्न, चाइल्ड ने, स्टूडेंट ने क्या सीखा, और कहां वो कंफ्यूज हो रहा है, वेयर ही कंफ्यूज, तो क्या सीखा और कहां पे वो कंफ्यूज हो रहा है, तो उन चीजों को टीचर फिर ऑब्जर्व करके उन चीजों को क्या करता है, सही करता है। स्टूडेंट को सही विधि, जहां पे वो कंफ्यूज हो रहा है तो वहां पे अपने मेथड को चेंज कर सकता है, ठीक है। और इस जब ये चीजें ऑब्जर्व करता है टीचर, तो वो अपने इम्प्रूव हिज टीचिंग मेथड, तो वो अपने टीचिंग मेथड के अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है कि बच्चे को किस मेथड से पढ़ाया जाए कि बच्चा जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सीख जाए, ठीक है। और ये कब, जब वो ऑब्जर्व करेगा टूल्स के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा या टूल्स के द्वारा, जब वो बच्चे को देखेगा बच्चे ने क्या सीखा है और कहां पे वो कंफ्यूज हो रहा है, तो वह अपने क्या करेगा, टीचिंग मेथड को इंप्रूव करेगा और बच्चों को भी उस मेथड से पढ़ाएगा जहां पे वो कंफ्यूज ना हो और सही से सीख पाए। तो वो कौन सा होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। इसीलिए एक वर्ड है इसमें कंटिन्यूस, सतत, जहां पे रेगुलर असेसमेंट
हो। ओके, अब देखो कंटिन्यूस वर्ड के बारे में हमने देख लिया। अब आते हैं कंप्रेहेंसिव के ऊपर। व्यापक, व्यापक का मतलब क्या है? अब बच्चे को ऐसा नहीं है कि बच्चे की सिर्फ एजुकेशन स्किल को ही बढ़ावा देना है। बच्चे की एजुकेशन स्किल के साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं, उनको भी तो डेवलप करना होता है। हमने पढ़ा था उसके अंदर के वेरियस डेवलपमेंट, वेरियस रीजन डेवलपमेंट इन स्टूडेंट। ठीक है, तो व्यापक किसका? कंप्रेहेंसिव। ठीक है, कंप्रेहेंसिव इसमें स्किल और क्वालिटीज के अंदर, उसके गुणों के अंदर, उसके कौशल के अंदर। स्किल का मतलब कौशल हो गया, और क्वालिटी यानी गुण। उसकी क्या क्वालिटी है, क्या कौशल है, उनके गुणों और कौशल को क्या करना, और ज्यादा व्यापक तरीके से विकसित करना। तो ये हम क्या करते हैं? ये डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। अब स्टूडेंट के अंदर डेवलप करने का मतलब इनको व्यापक तरीके से। और कौन सी ऐसी चीजें हैं? एजुकेशनल स्किल्स हो सकती है, एजुकेशनल क्वालिटीज, स्किल्स या क्वालिटीज एजुकेशन हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, और बताओ सोशल हो सकती है, और बताओ मॉरल हो सकती है, और अगर हम बात करें मेंटल हो सकती है, और हम बात करें सोशल हो गया, फिजिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, मेंटल हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इमोशनल एंड इमोशनल, ठीक है, एक्टिविटीज को हम व्यापक तरीके से उसके स्किल और क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कंप्रेहेंसिव, व्यापक तौर। एंड द थर्ड वर्ड इज मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है वो हम क्यों करते हैं, और मूल्यांकन करेंगे कैसे? पहले ये बताओ। मूल्यांकन करेंगे जब हमारे पास क्या होगा? एविडेंस होगा, तभी तो पता लगाएंगे बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एविडेंस होगा तभी, एविडेंस या डाटा, एविडेंस या डाटा होगा तभी हम क्या करेंगे? इवैल्यूएशन करेंगे। और इवैल्यूएशन के बाद इवैल्यूएशन करने का तरीका क्या होगा हमारा? सबसे पहले अपन कंपाइलिंग करेंगे। जो हमारे पास एविडेंस है, डाटा है, उनको हम संकलन करेंगे या नहीं करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका संकलन करेंगे। उसके बाद उसका एनालाइजिंग करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अरे भाई, विश्लेषण करने को पहले तो उसको इकट्ठा किया डाटा को, फिर उसका विश्लेषण किया। पहले इकट्ठा किया डाटा को, फिर विश्लेषण किया, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, इंटरप्रेटिंग, और फिर हम उसका सुझाव देंगे। क्या देंगे? सुझाव कि बच्चे को क्या करना चाहिए। यही तो मूल्यांकन है। मूल्यांकन में होता क्या? कंपाइलिंग, फिर उसके बाद एनालाइजिंग, उसके बाद इंटरप्रेटिंग, और उसके बाद सजेस्टिंग। और किस आधार पर होता है? एविडेंस, डाटा के आधार पर होता है। जब डाटा होंगे तभी हम क्या करेंगे? कंपाइलिंग, संकलन, उसके बाद में विश्लेषण, एनालाइजिंग, उसको एनालाइज किया हमने, फिर उसका इंटरप्रेटिंग, व्याख्या की, और फिर हमने क्या दिया? सजेशन दिया कि ये इस प्रोसेस के द्वारा स्टूडेंट को सिखाया जाए तो स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और ये सब चीजें क्यों करते हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन है कि इन चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इनके करने का रीजन सिर्फ एक है, टू नाउ व्हाट? पीस ऑफ लर्निंग, के लड़के की सीखने की गति। क्या? पेस ऑफ लर्निंग, पेस ऑफ लर्निंग, सीखने की गति किसी की धीमी है तो उसको उस तरीके से पढ़ाएंगे, किसी की तेज है तो उस तरीके से। उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसका? ठीक है, किस चीज को सिखाने का कॉन्सेप्ट? उसके ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान, उसके एप्टीट्यूड, अभिव्यक्ति, उसकी स्किल, कौशल, उसका कौशल, उसका बिहेवियर, व्यवहार, और उसका एक्सपीरियंस, अनुभव, उसका अनुभव। तो ये सब चीजें हम करते हैं किसके लिए? इन चीजों को अच्छा करने के लिए। इन चीजों को क्या करने के लिए? अच्छा करने के लिए। अगर कॉन्सेप्ट कहें तो अवधारणा, ठीक है, और एप्टीट्यूड कहें तो अभिव्यक्ति। तो हमने डाटा का या एविडेंस का कंपाइलिंग किया, एनालाइजिंग किया, इंटरप्रेटिंग किया, और सजेस्टिंग किया, यानी सुझाव दिया। उसको ये सब करते क्यों है हम? पेस ऑफ लर्निंग,
सीखने की गति, अवधारणा, कॉन्सेप्ट, ज्ञान, नॉलेज, एप्टीट्यूड, अभिव्यक्ति, स्किल, कौशल, बिहेवियर, व्यवहार और एक्सपीरियंस, अनुभव छात्रों में विकसित करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और इनको देखने के लिए, इनका एग्जामिन करने के लिए, इनको ऐसे नहीं देखते, इनका एग्जामिन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं।